वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक है हमारा मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। ठीक है, आज है आपका नया टर्म मोलैलिटी। ये भी एक क्या है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सप्रेशन है। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन होती है मोलैलिटी की। तो देखो यहाँ पर भी क्या होता है, आप नंबर ऑफ मोल्स की ही बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम आपके पास सॉल्वेंट है, उसमें कितना मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। मोलैरिटी को हम स्मॉल कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे। तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, क्या डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, देख के आपको पता चल रहा है। मोलैरिटी में था यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट का आपको क्या चाहिए, मास चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, मास और मोल्स की बात करता है। ठीक है, और जो मोलैरिटी है वो वॉल्यूम की बात करता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है, उसका कितना मोल डिजॉल्व हुआ है। यहाँ पर बोलेगा कि जो सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है उसमें कितना मोल्स सॉल्यूट का डिजॉल्व हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। ठीक है, तो अब इतना एक चीज़ यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अगर वेट आ रहा है, ठीक है, या मास आ रहा है बोल सकते हो, तो ये जो टर्म है मोलैलिटी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो मास है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन वहाँ पर क्या था, वॉल्यूम था मोलैरिटी में, तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए मोलैरिटी भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं या मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, तो मास जो है अपने आप में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ग्राम में अगर मास दिया हुआ है तो ऊपर आप क्या कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, ताकि जो आपका यूनिट है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं मोल पर किलोग्राम, दैट इज मोल पर केजी भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्मॉल m से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें, मोलैलिटी इक्वल टू जाएगा NB। NB मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप बुक्स में भी देखोगे तो आपको B का सॉल्यूट के लिए दिया होगा और A जो है सॉल्वेंट के लिए दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA कर सकते हैं इसको। अब ये ग्राम में होगा तो इसलिए इंटू 1000 किया ऊपर, क्योंकि किलोग्राम में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो इससे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, जो पोटेशियम कार्बोनेट क्या है, ये सॉल्यूट है, इसका कितना अमाउंट है, 20.7 ग्राम, डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया है, लेकिन आपको सॉल्वेंट का क्या चाहिए, सॉल्वेंट का आपको मास चाहिए। अब देखो डेंसिटी दे दी है, एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml। तो अगर डेंसिटी आपको दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो पहले आप क्या निकाल लोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन से आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे। ठीक है, तो अगर K2CO3 देखें, ये दिया है 22.7 ग्राम, मोलर मास ऑफ K2CO3, इसको आप ऐड पोटेशियम का मास प्लस कार्बन का मास प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास, तो ये आएगा 138 ग्राम आएगा पर मोल। ठीक है, तो हमें मोल्स सॉल्यूट होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो पहले सॉल्यूट के हम मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालेंगे, जो उसका गिवन मास है अपॉन मोलर मास, तो उससे आ जाएगा 0.15 मोल, क्या आ जाएगा आपका K2CO3। अब आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपने निकालना है, पहले आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि आपको डेंसिटी दी हुई है किसकी, सॉल्यूशन की दी हुई है, और जो आपके पास सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये जो वॉल्यूम और डेंसिटी अगर किसके लिए दी हुई है, सॉल्यूशन के लिए दी हुई है, जो मास है वो भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 500 ml इंटू 1 ग्राम पर ml आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, तो ये 500 ग्राम क्या आ जाएगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, ठीक है, या सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, ठीक है, या जो भी सॉल्वेंट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का आपने मास माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास तो आपको पता है ना 20.7 ग्राम, तो जो बचा हुआ आएगा वो किसका होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो दोनों आपके पास मिल गए 0.15 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड 479.3 ग्राम ऑफ द मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये ग्राम में नहीं होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे इंटू 1000 कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटू 1000 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.15 अपॉन 479.3 इंटू 1000 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये 0.313 स्मॉल एम, ठीक है, या मोल पर किलोग्राम आपका क्या आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी आपको मोलैलिटी नहीं निकालना होगा, आपको सारे टर्म्स दिए होंगे, आपसे वॉल्यूम पूछ लिया होगा कभी, ठीक है, किसी सॉल्वेंट का वॉल्यूम या मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया होगा, ठीक है, और टर्म दिए होंगे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसका बेसिक समझेंगे, ठीक है, तो बेसिक समझ लिया तो क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।